हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का वीडियो Q&A स्पेशल है। आई विल चेक द Q&A जो आप लोगों ने मुझे मेरे नॉट इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में आपने दिए है, उसका रिप्लाई करेंगे और जो भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई विल स्टार्ट विथ माय रीसेंट वीडियो, क्योंकि मैं मोस्टली आई चेक माई रीसेंट वीडियो ओनली बिकॉज जो रीसेंट में कमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिलेवेंट होंगे आई होप। तो मैं हमेशा, मेरे पास ज़्यादा टाइम अगर नहीं होता है तो मैं यही करती हूँ, मैं पहले रीसेंट जो वीडियो है उसको ओपन करती हूँ एंड जस्ट आई चेक कि कौन से पे क्या कमेंट है। सो लाइव टॉक्स यूट्यूब 247 ने कमेंट किया है, दी कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम इन आई एम रैपर। सो इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, मैं एक्सचेंज पे नहीं गई थी, मेरी चॉइस थी ना जाने की, मैंने फॉर्म नहीं भरा। और तो मैं ज़्यादा कुछ उस पर नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद आइडिया नहीं है। आई विल कनेक्ट विथ सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो गए हैं, फ्रेंड्स तो नहीं गए मेरे एक्चुअली, कुछ क्लासमेट्स गए हैं, तो आई विल जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद देम। अगर इफ़ एनी वन इज़ रेडी टू कम ऑन माई यूट्यूब तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज़ इफ़ आई गेट सम डिटेल्स फ्रॉम देम तो मैं शेयर करूँगी। बट ऊपर से जितना मुझे पता था, सो इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम इज़ काइंड ऑफ हमारा जो टाई अप होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ अब्रॉड में। सो वी काइंड ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज में हमारे यहाँ पे भी आए थे रशिया से कुछ स्टूडेंट्स, एंड हमारे यहाँ से भी लोग गए थे। तो सम पीपल वेंट टू यूरोप, साउथ 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 कोरिया, और मतलब डिफरेंट जगह पे उनका ऐसे होता है कुछ वैकेंसीज टाइप का। तो हाउ यू गेट इनटू इज़ काइंड ऑफ उनका इंटरव्यू होता है, पहले शॉर्ट लिस्ट आती है बेस्ड ऑन योर मार्क्स और जो भी क्राइटेरिया, आई एम नॉट फॉलोइंग इट और मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो जो भी क्राइटेरिया होती है कि क्या जाने का मतलब, क्या परसेंटेज होने चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ों के बेसिस पे देयर इज़ लाइक काइंड ऑफ अ लिस्ट बनती है, उनका इंटरव्यू होता है। फिर यू हैव टू, आई थिंक यू हैव टू टॉक इन दैट लैंग्वेज, तुम्हें दिखाना होता है कि यू नो द लैंग्वेज ऑफ दैट प्लेस यू आर गोइंग, तो ज़्यादा इंप्रेसिव होता है वो। एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज। और फिर उसके बाद यू हैव टू पे सम फीस, तो वो एजुकेशन लोन अगर लिया तो उसमें भी वो हो जाता है, इट्स नॉट एन इशू फॉर दैट। बट इंटरनेशनल एक्सचेंज में यू हैव, वहाँ जाने का भी शायद मिलता है, मतलब एजुकेशन लोन में होता है, बट बहुत से लोग नहीं जाते हैं, जस्ट थिंक कि यार बहुत पैसे ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे वहाँ पे जाने में। बट इट्स एन एक्सपीरियंस, अगर तुम्हारा मन है यू कैन गो, यू विल एक्सप्लोर, यू विल डू योर 3 सेमेस्टर का वहाँ पर, 3 सेमेस्टर बोल रही हूँ, 3 मंथ्स वहाँ पर होगा एक सेमेस्टर। तो यू विल हैव टू गिव एग्ज़ाम्स देयर, यू हैव टू स्टडी देयर फॉर लास्ट टर्म, हमारे यहाँ लास्ट टर्म में जाता है। एंड ऑल्सो कुछ लोगों का इशू आ जाता है कभी कभी कि वीज़ा या पासपोर्ट जो भी इशू है उनका, वो उसकी वजह से वो नहीं जा पाते हैं, बिकॉज उनका आ रहा होता है डेट मिसमैच होता है कभी कभी, लाइक कि यू हैव टू गो इन अप्रैल एंड तुम्हारा अप्रैल में तो ख़त्म ही हो जाएगा पूरा MBA का कोर्स इन आई एम रायपुर, राइट। तो उस वजह से भी कुछ लोग नहीं गए थे, 2-3 लोग अप्रॉक्स, बिकॉज उनका लेट डेट था या फिर पासपोर्ट का प्रॉब्लम कुछ था। और बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग दैट मच वो इंटरनेशनल एक्सचेंज का, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट आई विल श्योरली कनेक्ट विद समवन जो गया था, एंड अगर मुझे कुछ भी डिटेल मिलता है अच्छा सिग्निफिकेंट तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। और अगर इफ़ आई गेट, मतलब इट विल बी वेरी गुड, अगर बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर कोई खुद आकर मेरे यूट्यूब पर ये चीज़ बोल के बता सके, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके, तो बहुत हेल्पफुल होगा, आई नो दैट। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे फ्रेंड्स सर्कल में से कोई गया नहीं था, तो मेरे बैचमेट्स गए थे ऑब्वियसली। तो अगर इफ़ आई गेट समवन तो मैं ज़रूर आपके लिए उनके साथ एक वीडियोस बना लूँगी, ठीक है। सो फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम मेरे पास बस इतनी नॉलेज थी जितनी मैंने बताई। फिर किस प्रियांशु 54810 नेम है एक्चुअली। सो उन्होंने लिखा है ब्रीफ रिव्यू फॉर माई प्रोफाइल। ओके, एक्चुअली वन मोर थिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रीफ रिव्यू देने में किसी की भी प्रोफाइल का, बट मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डू इट। तो मैंने आई एम नॉट मैंने कभी देखा नहीं इतने सारे कैट
students or who pass out. I just know my profile, I just know myself. So it will be very unfair if I judge basis on like will you be able to come or not, क्योंकि मैंने बहुत diverse portfolio देखे मेरे college में. Like people were with 84 percentile were there were people with like less percentage in graduation like me 70s में 74. दो मेरा रीज़न ये था कि मेरे जो कॉलेज है लखनऊ यूनिवर्सिटी, वहाँ पर देयर इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट चेकिंग. तो वहाँ पे 70% 80% लाइक वेरी गुड परसेंटेज. तो उसका रीज़न वहाँ पे था. बट दे डोंट कंसिडर दीज रीजन्स. ओके, मुझे मेरे परसेंटेज के बेसिस पे उतने ही मार्क्स मिलेंगे. और क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी इज़ नॉट ए लिस्टेड और समथिंग, तो इट वॉज ये रीज़न वहाँ नहीं चलता है. बट मैं ऑन वीडियो आई एम जस्ट टेलिंग कि ऐसा किसी का अगर लेस परसेंटेज है लाइक मी 70s में ग्रेजुएशन, तो यू विल हैव, यू आर स्टिल देयर. आई स्टिल स्टडी इन IIM. तो ऐसे एक हार्ड फास्ट रूल नहीं बोल सकते कि अगर आपका इतना परसेंटेज है या ये रिव्यू कर लो. तो मेरे को क्योंकि मतलब ऐसा नहीं, आई डोंट वांट टू डू. बहुत अच्छी चीज़ है ना यार बैठ के प्रोफाइल्स रिव्यू करो, बट आई शुड हैव द एक्सपीरियंस, आई शुड हैव द नॉलेज कि मतलब थोड़ा मेरे को आइडिया होना चाहिए ना कि कैसे लोग को जाता है. जब वो तब आता है जब यू सी डिफरेंट पीपल, कि इतने सारे लोगों को देखा है मैंने और इनका ये था, तो यू गेट अ आइडिया. बट मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है. मेरा परसेंटेज मैं अगर आपको बता दूँ तो मेरा 10th में 90.04 था. 12th में आई गॉट 91.4 एंड इन माई 90.67 था 10th में. बट वो हाँ 90.67 देन 91.4 और फिर ग्रेजुएशन में आई हैड 74 और समथिंग 70s में था. एंड देन या दैट्स ऑल. मेरा वर्क एक्स तो था नहीं, आई वॉज अ फ्रेशर. तो दीज थ्री वर देयर इन माई प्रोफाइल, नथिंग एल्स. और मुझे BSc था, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो वो एक अच्छा होता है. फिर जेंडर डाइवर्सिटी पे भी कुछ होता है, 5 मार्क्स समथिंग होता था उस टाइम पे. फिर आपके वर्क एक्स पे होता है 5 मार्क्स. तो ऑल दीज थिंग्स कंप्राइज योर चांस फॉर गेटिंग अ कॉल. इट्स नॉट 10th का मार्क, 12th का मार्क, ग्रेजुएशन और कैट परसेंटाइल. इट्स काइंड ऑफ हैविंग ऑल द कंपोजिट स्कोर बनता है. तो ऐसे कोई रिव्यू नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता. मैं नहीं बोलूँगी कि देर आर सम वेरी स्टडीड जो पूरी प्रोफाइल पढ़ चुके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लोग होते हैं, या फिर यू कैन से जिन लोगों ने बहुत लंबा एक्सपीरियंस है कैट में, जो बहुत फॉलो किए हैं, उनको पता हो सकता है. बट मी, आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस. बट फिर भी मैंने रिव्यू किया है. रिव्यू इन द सेंस आई जस्ट टोल्ड कि जो हाथ में है वो करो, कैट परसेंटाइल अच्छा करो, और ग्रेजुएशन जो तुम्हारा चल रहा है उसमें मार्क्स अच्छे लाओ. दैट्स ओनली इन योर हैंड. बाकी तो कॉल ना तुम्हारे हाथ में ना मेरे हाथ में, वो तो डिपेंड करेगा कंपोजिट स्कोर पे. So this was in my last video. Now comes next video. I'm from your college. Okay, nice. I want to prepare for CAT. Can you please tell me which coaching you joined? I didn't join any coaching. I did self study. मैंने सब कुछ सिर्फ बुक से पढ़ा है, यूट्यूब चैनल से पढ़ा है. मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की है, नॉट ऑफलाइन नॉट ऑनलाइन. फॉर इंटरव्यू के टाइम पे मैंने सोचा था कि लाओ एक कर लेती हूँ इंस्टीट्यूट, लोकल इंस्टीट्यूट किया. बट देन आई 1-2 क्लासेस किए, बट आई फेल्ट किया. मेरा जो मोरल है वो और डाउन हो जा रहा है. मुझे अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, ज़्यादा लोग को देख के प्रेशर फील हो रहा है कि मैं क्या करूँगी या कुछ. तो आई जस्ट लेफ्ट इट इन बिटवीन. मैं 2 क्लासेस करके बंद कर दिया. फिर मैंने खुद से किया सब कुछ प्रिपेयर इंटरव्यू के लिए भी. तो इट्स प्रिटी वेल मतलब हो जाता है. जस्ट कोचिंग इज़ काइंड ऑफ वो तुम्हें इन्हांस करने में हेल्प कर सकता है, बट नॉट्स द ओनली वन थिंग जो तुम्हारी हेल्प करेगा. तो मैंने तो नहीं किया कोचिंग. फिर प्रीवियस ईयर बुक्स यू यूज फॉर, आई डेंट डू एनी प्रीवियस ईयर. आई थिंक आई जस्ट डिड द क्वेश्चंस जो वो अरुण शर्मा में है वो. आई डेंट डू प्रीवियस ईयर, बट यू शुड डू इफ़ यू गेट. राशि, व्हाट वाज योर कैट स्कोर? माय स्कोर वाज 95.04 परसेंटाइल. अच्छा, कैट स्कोर आई रियली डोंट रिमेंबर. कैट परसेंटाइल याद है मुझे. एंड व्हाट स्पेशलाइजेशन डिड यू टेक इन योर MBA? मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशंस और IT एंड स्ट्रैटेजी माइनर.
देन 2 वीडियोज़ हो गए हैं आई थिंक अभी। उसके बाद मैंने दिवाली सेलिब्रेशन का डाला है, देयर इज़ नो अदर वीडियो ऑफ दैट काइंड। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो Q&A सेशन। ये मैंने बहुत टाइम बाद किया। आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल विद दिस, नॉट चैनल बट ये कैट का जो वीडियोज़ आई यूज़ टू मेक, इसकी स्टार्ट मैंने Q&A से की थी, कोरा के Q&A से। तो इट फील्स वेरी नॉस्टैल्जिक टू डू इट अगैन और बहुत अच्छा लगा टू मेक दिस वीडियो। आई विल ट्राई टू मेक सच वीडियोज़ मोर ऑफन. So yeah, that's all for this video. Best of luck for your exams and do well and don't take so much stress. It's okay, it's just exam. Bye bye.